हेलो फ्यूचर चैम्पियंस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आप लोग की पढ़ाई हो रही है, हो ही रही होगी, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग। अपने पढ़ाई को लेके थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाइए, ठीक है, क्योंकि हमने ग्रामर सेक्शंस के एक पार्ट को ख़त्म कर दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा फिनिश हो गए हैं और आज की क्लासेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस, जो बिल्कुल हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और ये जो हमारी क्लासेस हो रही है, जो भी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, वो पूरा 9 to 12 इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हो उसको बहुत ही केयरफुली पढ़िए, एकदम ध्यान से एक एक चीज़ों को पढ़िए कि एक बार पढ़िए तो आपको लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ें याद हो। क्लास को बोर समझ के नहीं पढ़ना है, इंटरेस्ट समझ के पढ़ना है, ठीक है। बोझ पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई को इंटरेस्ट के साथ किया जाता है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो है हमारा टेंस। आप लोगों को पता ही होगा टेंस क्या होता है, पढ़ाई होगा आपने 8th क्लास तक कि टेंस हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। और सबसे मेन तो आजकल जो हम लोग स्पोकन बोलते हैं, हमारी जो इंग्लिश होती है, उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा टेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम लोग स्पीकिंग करते हैं तो हमें कौन सी बात पास्ट में बोलनी है, कौन सी बात फ्यूचर में बोलनी है, कौन सी बात प्रेजेंट में बोलनी है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब हमें पता ही नहीं होगा कि पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है एंड प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो हम इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है। तो हम लोग हर एक चीज़ बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक। जहाँ पे भी आपको डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए और आपको सारे कमेंट्स के आंसर्स भी मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स है आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को पता ही होगा कि टेंस क्या होता है। पढ़ते स्टार्ट करते विद द कोट्स। टेंस आर द ब्रिज बिटवीन टाइम एंड लैंग्वेज, ठीक है। टेंस क्या होता है, टाइम और लैंग्वेज के बीच का क्या होता है, एक ब्रिज होता है। मतलब जो आपकी भाषा है और समय है उसके बीच का क्या है, ब्रिज। मे बी आपको याद होगा हमने पढ़ा था कंजक्शन में भी हमने ब्रिज स्टोरी पढ़ी थी, ब्रिज की। लाइक जब हम एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पे जाते हैं तो हमको एक कनेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर वो कनेक्शन ही नहीं होगा तो हम खुद को कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, हम एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पे जा ही नहीं पाएंगे। वैसे ही हमारा टेंस भी होता है, जो हमारे लैंग्वेज के लिए और टाइम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। टाइम मीन्स व्हाट, कि आप क्या चीज़ किस समय पे बोल रहे हैं, ठीक है। आपको ज़रूरत कब पड़ रही है, आप उसको वर्तमान काल में बोल रहे हैं, भविष्य काल में बोल रहे हैं या भूतकाल में बोल रहे हैं। समझ में आया। बेसिकली आप टेंस पढ़े होंगे, टेंस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक। स्टार्ट करते हैं फिर हम। सो व्हाट इज टेंस, टेंस होता क्या है, ठीक है। नहीं, उसके पहले का स्लाइड है लर्निंग आउटकम। तो हाँ, मैंने आपको बताया था कि आजकल जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा NEP है, वो क्या है कि हमें बच्चों को आउटकम बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन क्या होता है कि हम बच्चों को पहले ये बताएं कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। आपकी बाय द एंड ऑफ द क्लास आप सीखेंगे क्या, आपकी लर्निंग क्या होगी, क्लियर है। तो जो भी आपकी लर्निंग होती है वो आपको पता होना चाहिए। लाइक बहुत से लोग होते हैं जैसे कि यही सोचते हैं कि अगर हमको उस कहानी का समरी पता चल जाएगा तो हम कैसे देखेंगे। बट पर्सनली मैं अपनी बात कहूँ तो अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई बताता है, जैसे कोई मूवी निकली है, अगर मुझे इन शॉर्ट कोई बता देता है कि इस मूवी में ये चीज़ें हैं, तो मुझे उस मूवी को देखने की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। पता नहीं क्यों ये मेरे साथ होता है, बट हाँ, मुझे और इंटरेस्ट आता है कि मुझे उस चीज़ों के बारे में और अच्छे से जानना है। वैसे ही आपका एजुकेशन भी है। अब आपकी क्लास है आज की टेंस, अगर आपको पहले ही मैं बता दूं कि आज की क्लास में हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं, ये पॉइंट्स को समझने वाले, तो मेरा इंटरेस्ट तो बढ़ने वाला है। अब आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये आप डिसाइड कर लो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, अंडरस्टैंड व्हाट अ टेंस इज, ठीक है। टेंस क्या होता है हम इसको समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, आइडेंटिफाई प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, पहचानना सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है एंड फ्यूचर टेंस क्या होता है। एंड देन है आपका लर्न ऑल 12 टेंसेस, ठीक है। सारे 12 टेंसेस के पढ़ेंगे। एंड देन है मेक अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि हर एक टेंस का, हर एक पार्ट का आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्लियर। देन है आपका अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स। अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स मीन्स व्हाट, कि जो भी आप गलतियां करते हैं टेंस को चेंज करने में, उस चीज़ों को भी हम अवॉइड करना सीखेंगे कि हमें चेंज करते वक्त ध्यान देना है कि हम कौन से टेंस में क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, क्लियर।
इंटरेस्ट बढ़ रहा है? बढ़ ही रहा होगा, मेरा तो बढ़ रहा है। देखते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी की तरफ कि हम टेंस को यूज क्यों करते हैं। लाइक हमने जिस तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश किया था, वैसे ही जब हमको किसी भी चीज की स्टोरी पता चलती है ना कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं, तो वो काम को करने में मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? और एग्जैक्टली आप लोग जब भी कोई, जैसे आपको कोई बिजनेस खोलना है, तो बिजनेस खोलने से पहले आपका एक तो मोटिव होता है ना कि मैं बिजनेस कर क्यों रहे हैं, क्यों किया जा रहा है ये बिजनेस, समझ में आ रहा है? वैसे ही हमारा टेंस भी है कि हम टेंस पढ़ क्यों रहे हैं। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा, मेरे हर एक पीपीटी में आपने ये चीजें जरूर देखी होगी कि हम कंजक्शंस क्यों पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन क्यों पढ़ रहे हैं, वर्ब क्यों पढ़ रहे हैं। वैसे ही अब नंबर है टेंस का, तो हम टेंस क्यों पढ़ रहे हैं हम ये भी समझेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो समझते हैं। आई थिंक इट इज विजिबल। ठीक है। सो सबसे पहले तो ये समझिए, टेंस आर लाइक अ टाइम मशीन ऑफ इंग्लिश। टेंस क्या है? टाइम मशीन है इंग्लिश का। क्लियर है पॉइंट? टेंस क्या है? टाइम मशीन है इंग्लिश का। ठीक है। दे हेल्प अस नो व्हेन एन एक्शन हैपेंस। जो क्या आपकी हेल्प करते हैं कि एक्शंस कब हैपन होती है। क्लियर है पॉइंट? टेंस क्या है? एक टाइम मशीन है जो आपकी हेल्प करते हैं कि कोई भी एक्शन कब होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब समझो ये है एक टाइम मशीन। अब टाइम मशीन में कुछ चीजें बैकवर्ड हो रही है और कुछ चीजें फॉरवर्ड हो रही है। जैसे हमारी लाइफ है ना, कभी कभी अभी हम प्रेजेंट में हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बैकवर्ड जाओगे तो आपको क्या चीजें याद आएगी कि हाँ शायद इसके पहले मैंने चाय पी थी, उसके पहले मैं घूमने गया था, फिर मेरे साथ ये चीजें हुई थी, ठीक। अब फ्यूचर में क्या सोचोगे? अच्छा अब तो शाम होने सॉरी इसके पहले आपको क्या हुआ था कि हाँ ठीक है अब शाम होने वाली है, रात का टाइम है, आज तो कुछ इंटरेस्टिंग खाने का मन कर रहा है, कुछ डिलीशियस खाने का मन कर रहा है, मम्मी को बोलता हूँ मम्मी कुछ टेस्टी टेस्टी खाना बनाएगी। अब आप समझो, आप अभी सिट हो, ठीक है, मतलब बैठे हुए हो और आपके दिमाग में आपकी बैकवर्ड बातें भी चल रही है और आपकी फॉरवर्ड बातें भी चल रही है। बैकवर्ड बातों में आपने क्या याद किया कि हाँ ठीक है मैं अभी चाय पिया था, फिर मैं घूमने गया था, अपने फ्रेंड से मिला था, मार्केट में बहुत सी इंसिडेंट्स मैंने देखे, ठीक है, एक बाइक वाले ने धक्का दे दिया, या फिर समथिंग मेरे साथ एक आंटी को मुझे ड्रॉप करना पड़ा। बहुत सी चीज़ें हो सकती है आपके पास्ट में। फिर आप फ्यूचर का सोचोगे, अच्छा ठीक है चलो वो तो पास्ट की बात थी, अब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर का क्या है, ठीक है आज की बात करते हैं, आज क्या होने वाला है, अब तो रात होने वाली है, रात होने वाली इट मीन्स व्हाट, अब रात का खाना बनेगा, डिनर बनेगा, तो डिनर में तो कुछ आज डिलीशियस खाने का मन है, ठीक, तो मैं मम्मी को बोलता हूँ मम्मी कुछ टेस्टी टेस्टी खाना बनाएगी, ठीक है चलो बोलता हूँ। फिर आप मम्मी के पास जाओगे, मम्मी से बोलोगे मम्मी आज कुछ डिलीशियस खाना खाने का मन करता है तो हम क्या खाएंगे, तो मम्मी बोलेगी क्या बना दूँ, तो आप बोलोगे मम्मी आज आलू पराठा खाने का मन कर रहा है, या फिर जो भी आपका मन होगा। तो ये क्या कर रहे हो आप, अभी प्रेजेंट में बैठे हो, आपने बैकवर्ड की बातें भी याद की और आपने फ्यूचर की बातें भी याद की, फॉरवर्ड की भी बातें याद की। क्लियर है? तो ये हमारी लाइफ है जिसमें पास्ट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। हम लोग प्रेजेंट में जी रहे होते हैं लेकिन हम पास्ट की भी बातें सोचते हैं और हम फ्यूचर की भी बातें सोचते हैं। बट मेरी मानो तो ना तो फ्यूचर की टेंशन लो ना तो पास्ट को छोड़ो, क्योंकि जो बीत गया वो आने वाला नहीं है और जो आने वाला उसको आपने देखा नहीं है। तो जो आप हो रहा है आपके साथ उसको होने दो, गो विद द फ्लो। समझ में आया? सीज, आपने एक वर्ड सुना है कार्पेडियम। कार्पेडियम का मतलब होता है सीज द डे। सीज द डे मीन्स व्हाट, पता है आपको कि एक दिन की जिंदगी है, जितना जीना है जी लो, आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है, तो हम इतने टेंशन क्यों लेते हैं, हमें नहीं लेना चाहिए। समझ में? बाकी बातें हम बाद में करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक। तो आपने इतना तो समझ गया कि बैकवर्ड क्या है, फॉरवर्ड क्या है। अब समझते हैं बैकवर्ड में चलते हैं, ठीक है। एक चीज और समझो, सेम एक्शन डिफरेंट टाइम, टेंस मेक एवरीथिंग क्लियर। अब जब तुम ये सब चीजें पढ़ लोगे तो तुमको ये चीज समझ में आएगा कि एक्शन भी सेम हो रहा है, टाइम डिफरेंट है, ठीक है, और टेंस मेक एवरीथिंग क्लियर। टेंस जो क्या करता है, आपके हर एक चीजों को बहुत ही क्लियर कर देता है। अंडरस्टूड? ओके। सो हम बैकवर्ड की बात करते हैं, बैकवर्ड में हम पास्ट की बात करेंगे। बैकवर्ड तो पास्ट की ही बात हुई ना कि बीता हुआ, बैकवर्ड मतलब पीछे, ठीक है। सो देखो ये एक पिक्चर है, पिक्चर से शो ही हो रहा होगा आपको। इसमें क्या है, बोलती है वाओ आई फिनिश्ड माय स्टोरी बुक। क्या बोली? वाओ आई फिनिश्ड माय स्टोरी बुक।
अवनी फिनिश्ड हर स्टोरी बुक येस्टरडे। अब इससे एक सेंटेंस बना, उसने बोला कि आई फिनिश्ड माई स्टोरी बुक, मैंने अपना स्टोरी बुक फिनिश किया। इसने क्या बोला, अवनी फिनिश्ड हर स्टोरी बुक येस्टरडे। तो अवनी ने क्या किया, येस्टरडे मीन्स क्या होता है, बीता हुआ कल, तो वो बीते हुए कल में अपना बुक को फिनिश की। तो ये क्या कर रहा है, पास्ट डिफरेंट टाइम है, डिफरेंट एक्शन है। अब उसी चीज को इसने पास्ट मतलब जो टेंस होता है वो आपके सेंटेंस को क्लियर करता है, तो इसमें इसने फिनिश्ड लगाया। अभी आप चीजें पढ़ोगे आगे, टेंसेस के फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, हर एक चीजें आप पढ़ोगे, तो बस अभी आपको एज अ स्टोरी समझना है कि उसने बीते हुए कल की बात की कि वो अपनी स्टोरी खत्म की। ठीक है, अब हम आते हैं फ्यूचर के तरफ में, फॉरवर्ड की तरफ में। टुमारो, ठीक है, अब टुमारो की बात होती है। टुमारो मीन्स क्या होता है, आने वाला कल, इट मीन्स फ्यूचर। आई विल रेड द एंडिंग टुमारो, आई विल रेड द एंडिंग, रीड द एंडिंग टुमारो। अब टुमारो अवनी विल रीड द एंडिंग ऑफ हर स्टोरी बुक टुमारो। अब क्या हो रहा है कि अवनी क्या बोल रही है कि अवनी विल रीड, अवनी टुमारो अपनी स्टोरी बुक को खत्म करेगी। आई विल रीड, अवनी विल रीड द एंडिंग ऑफ हर स्टोरी बुक टुमारो। क्लियर है पॉइंट, मतलब जो आपकी बुक है, स्टोरी बुक है, उसकी जो एंडिंग है वो अवनी कल खत्म करेगी, कल फिनिश करेगी, पढ़ेगी। समझ में आया? तो इस तरह के तरीके से तुमने क्या सीखा, उसने फ्यूचर की बात की, उसने पास्ट की बात की। पास्ट की बात में क्या था कि अवनी ने अपने बुक को बीते हुए कल पढ़ा, फिनिश किया, और फ्यूचर में क्या है कि वही बुक वो क्या करेगी, अपने टुमारो पढ़ना शुरू करेगी, विल रीड, स्टार्ट करेगी या फिर खत्म करेगी, जो भी वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू। समझ में आया? एंड प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट तो हमने देखा ही नहीं, मैंने पहले तो उनको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बता दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। प्रेजेंट मतलब टुडे, ठीक है, टुडे क्या है, आई एम रीडिंग माई स्टोरी बुक नाउ, ठीक है, कि मैं अभी अपनी स्टोरी बुक पढ़ रही हूँ, लाइक अभी मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, अंडरस्टूड। अवनी इज रीडिंग हर स्टोरी बुक नाउ, अभी क्या है, अवनी अपनी स्टोरी बुक को पढ़ रही है। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। फॉर एग्जाम्पल एक अदर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अभी हम लोग आज क्लास ले रहे हैं, आज हमारी 10th की क्लास है, ठीक है, 10th की क्लास में जितना कुछ भी आप सीखोगे वो बात की बात है, लेकिन 10th के पहले इट मीन्स कि अगर आप बैकवर्ड जाते हो, पास्ट में जाते हो, तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को फिनिश किया। क्लियर है पॉइंट? अगर आप फॉरवर्ड जाते हो, फ्यूचर में जाते हो, तो फ्यूचर में क्या है कि आप आने वाले टाइम में टेंस के सारे पार्ट्स को पढ़ोगे, पंक्चुएशन पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे, तो ये आपका फ्यूचर हो गया। बट प्रेजेंट क्या है, सोचा आपने, प्रेजेंट क्या है, आप टेंस पढ़ रहे हो, आपने टेंस की शुरुआत कर दी है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि हमारे लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब क्या होता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब देखते हैं सी द डिफरेंस। अब डिफरेंस को समझते हैं। टाइम है, एक्शन है, एंड क्या है, टेंस है। यस्टरडे अवनी फिनिश्ड पास्ट टेंस। जब भी किसी वर्ड में वर्ब का सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते तो वो आपका पास्ट टेंस होता है, ठीक है। टुडे अवनी इज रीडिंग, कि आज पढ़ रही है, प्रेजेंट टेंस है। एंड टुमारो अवनी विल रीड, पढ़ेगी, फ्यूचर टेंस है। क्लियर है पॉइंट? अभी मैं आपको आगे के क्लासेस में ये बताऊंगी कि हम टेंसेस को पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे ईडी क्यों लगा, यहाँ पे इज रीडिंग क्यों लगा, और यहाँ पे विल रीड क्यों लगा, ये क्यों फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ये क्यों प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, क्यों पास्ट टेंस की बात हो रही है। क्लियर है? अब समझते हैं। अब समझो, अ डे विदाउट टेंस। अगर किसी टेंस में, किसी सेंटेंस में टेंस ही ना हो तो कैसे वो डे बनता है। जैसे अवनी रीड बुक, अवनी पहले तो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर ही है ना, एक अवनी की बात हो रही है। तो जब हम एक अवनी की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस उसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है, तो ये विदाउट टेंस की बात हो रही है। अवनी रीडिंग बुक, क्या ये सेंटेंस मजेदार लग रहा है आपको, इंटरेस्टिंग लग रहा है? अवनी रीडिंग बुक इंटरेस्टिंग लग रही है? नहीं लग रही है। देन है आपका अवनी विल रीड बुक, व्हेन अवनी विल रीड बुक, ठीक है, अवनी विल रीड बुक। अब बताओ, इसमें ये जो टेंस है, अवनी बुक पढ़ेगी, ठीक है, क्या ये सेंटेंसेस करेक्ट लग रहे हैं आपको? नहीं लग रहे होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें टेंस ही नहीं, इसमें करेक्ट टेंस नहीं है। देन आपका व्हेन, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ये सब क्या है, ठीक है। अब समझते हैं। विद टेंस एवरीथिंग इज क्लियर। अब देखो विद टेंस इसको किस तरीके से पढ़ा जा रहा है ये समझो।
विद टेंस एवरीथिंग इज क्लियर। अब विदाउट टेंस तुमने पढ़ा, टेंस क्लियर नहीं था, वो सेंटेंस करेक्ट नहीं समझा जाएगा। लेकिन विद टेंस तुम टेंस को कैसे पढ़ते हो? वी नो द टाइम ऑफ एन एक्शन। हम कैसे समझते हैं? नो द टाइम ऑफ एक्शन, जब एक्शन होता है उसको समझते हैं। वी मेक आवर सेंटेंस क्लियर, हम अपने सेंटेंस को बहुत ही क्लियर बनाते हैं। वी एक्सप्रेस आवर थॉट्स बेटर, ठीक है, हम अपने थॉट्स को बहुत ही बेटर बनाते हैं। एंड वी कम्युनिकेट इफेक्टिवली, हम बहुत ही अच्छे से बात करते, इफेक्टिवली बात करते हैं। समझ में आया आपको? आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब समझो टेंस क्या आपको बता रहा है, टेंस समझो। आई थिंक ये विजिबल होगा आपको। जैसे ये क्या है आपका टेंस है, तो टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन होता है। जिस टाइम पे, जिस एक्शन पे वो काम हो रहा है, ठीक है। टाइम मतलब क्या, या तो वो पास्ट में होगा, या तो प्रेजेंट में होगा, या तो फ्यूचर में होगा। समझे आप? फिर क्या है आपकी दे कनेक्ट टाइम एंड एक्शन ब्यूटीफुली, मतलब टेंस क्या करता है, आपके टाइम को और एक्शन को ब्यूटीफुली कनेक्ट करता है। अंडरस्टूड? आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। ओके, फिर हम बढ़ते हैं टेंस की तरफ। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि टेंस क्या होता है, ठीक है, एंड हम टेंस को यूज क्यों करते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब होगा ये पॉइंट, व्हाट इज टेंस। टेंस होता क्या है? टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट टेल अस व्हेन एन एक्शन हैपेंस, इट टेल अस वेदर द एक्शन इज, मतलब कब होता है और एक्शन क्या होती है, यही आपका टेंस होता है। टेंस के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। बट इस प्रेजेंट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं, एंड फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट। अब आई प्ले क्रिकेट आपको कौन सा टेंस बता रहा है? प्रेजेंट टेंस बता रहा है। कैसे बता रहे हैं ये मैं आगे की स्लाइड्स में आपको समझाऊंगी। अंडरस्टूड? आई प्लेड क्रिकेट क्या है आपका? पास्ट टेंस है, ठीक है। एंड आई विल प्ले क्रिकेट क्या है आपका? फ्यूचर टेंस है। अंडरस्टूड? अब समझ लो, इसी स्लाइड पे तुम ये चीज समझ लो कि तुम पहचानोगे कैसे। हर एक टेंस का अपना अपना 4 पार्ट्स होता है, ठीक है। जैसे प्रेजेंट टेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये टेंस होती है। मैंने क्या बोला? लिसन केयरफुली, मैंने क्या पढ़ा? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देन आपका क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। देन क्या आपका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देन है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, ये टेंस था। अब समझो इसको तो मैं पहचानना कैसे, मैं ये बताती हूँ, बाकी के स्लाइड्स में मैं बाकी के टेंसेस बताऊंगी। अंडरस्टूड? समझो, जैसे हिंदी का कोई सेंटेंस आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? हिंदी का सेंटेंस देखा होगा, वह खाता है, वह पीती है। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, यही आपको समझना है। तो प्रेजेंट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है, एक सेकेंड, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है ना? हाँ ठीक है, समझते हैं इसको। यहाँ पे देखो, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है वो हिंदी में क्या होती है? क्या होती है हिंदी में, पता है? होती है ता, ती एंड ते। ये होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। लाइक वह खाना खाती है, वो सोती है, वह पढ़ती है, वह स्कूल जाता है। तो ता है, ती है, ते है सेंटेंस आ रहे हैं ना, यही आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जिसके 3 नाम होते हैं। आप उसको सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? इसके डिफरेंस भी मैं बताऊंगी।
जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना कि इसको सिंपल प्रेजेंट क्यों बोलते हैं, इसको प्रेजेंट क्यों बोलते हैं, वो भी डिफरेंस मैं क्लियर करूंगी, बने रहिए मेरे साथ। उसके बाद क्या आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इन हिंदी? ये सेंटेंस जैसे हम लोग को जब स्पोकन सीखना होता है, हमें नहीं इंग्लिश बोलने आता है, तो हम शुरू में क्या करते हैं, टेंस को समझते हैं ताकि हमको सेंटेंस पहचानने आए कि हमको कब कौन से सेंटेंस का यूज करना है। क्लियर है ये पॉइंट? समझो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, रहा है, किसकी बात होती है इसमें, रहा है, रही है और रहे हैं। ये क्या होता है आपका प्रेजेंट कॉन्ट। जैसे वह खाना खा रहा है, वह नाच रहा है, वह पढ़ रहा है, वह स्कूल जा रहा है। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना क्योंकि मैं वो यहाँ पर राइट डाउन नहीं कर रही हूँ, ओके? आप समझिए इस चीज को। देन आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या बताता है, जो काम हो चुका होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है, जो काम हो रहा है। क्लियर? जैसे चुका है, ठीक, चुके हैं और चुकी है, ठीक है। ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब वैसे ही होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, रह चुका है। क्या होता है, रह चुका है, रह चुके हैं, रह चुके हैं। देन है आपका रह चुका है, ठीक है। रह चुका है, चुके हैं, रह चुकी है। ये आपका क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। सिमिलरली यही सेम चीज आपको पास्ट टेंस में भी समझना है और आपको फ्यूचर टेंस में भी समझना है। अंडरस्टूड? ओके। सो हम क्या समझेंगे अभी, जैसे आपने प्रेजेंट टेंस में मेन क्या था आपका, ता ती ते था, यही था ना, ता है, ती है, ते हैं। वैसे ही आपका इसमें क्या होता है, किसमें बताओ, किसमें? पास्ट टेंस में आपका क्या आता है, था थी थे आता है, था थी एंड थे। तो उसके लिए भी सेम होता है, जैसे सिंपल प्रेजेंट है वैसे सिंपल पास्ट हो जाता है, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और सेम होता है, बस है की जगह पे थे लग जाता है, था लग जाता है और थी। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, रह चुका था, चुकी थी, चुके थे, रह चुका था, रह चुकी थी, रह चुके हैं, थे। क्लियर है पॉइंट? वैसे ही आपका फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस क्या होता है आपका, गा गी गे। क्या होता है, गा गी एंड गे। क्लियर है पॉइंट? गा गी गे सेम है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो गा गी गे है, रहेंगी, रहेंगे, रहेगा, ठीक है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, रह चुका होगा, रह चुकी होंगी, रह चुके होंगे। क्लियर है? यही होता है आपके हर एक टेंस का आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है? आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा अपनी कॉपी में। क्लियर? ओके, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। ठीक, देन है आपका टेंसेज। अब समझो टेंस क्या होता है। मैंने तुमको ये चीजें पढ़ा दी है, बस मैं तुमको एक मतलब नॉर्मली बता देती हूँ सो दैट तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना हो और तुमको क्लियरली हर एक चीज समझ में आए। मैंने तुमको वर्बली ये सारी चीजें बताई है, वो सेम चीज तुम्हारा रिटन फॉर्म में है, ठीक है। अब समझो टेंस समझ गया ना। टेंस आर द फॉर्म ऑफ वर्ब्स दैट शो द टाइम ऑफ एन एक्शन। ये तो क्लियर है। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, ठीक है, क्या हमने पढ़ा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही सेम चीज बताया। ओके, क्लियर है ना ये सारी चीजें? आई होप कि क्लियर ही होगी। अब हम समझते हैं जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, ठीक है। ये तो आई थिंक विजिबल होगा, ऑल टेंसेस, नेम्स एंड डिफरेंसेस। क्लियर है पॉइंट? समझो कैसे समझना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। द नेम्स ऑफ टेंसेस मे बी डिफरेंट बट द मीनिंग एंड यूज द रिमेन द सेम, ठीक है।
हो सकता है कि टेंसेस के जो नेम होंगे वो डिफरेंट होंगे, लेकिन जो उसके यूजेस हैं वो सेम होंगे, मीनिंग क्या होगी, सेम होगी। ये इंपॉर्टेंट था। अब समझो, टू ग्रुप्स ऑफ टेंसेस, टेंसेस के कितने ग्रुप्स हैं, टू ग्रुप्स हैं, इंडेफिनिट टेंस एंड सिंपल टेंस। क्या क्या मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। टेंसेस के दो ग्रुप बनाए गए हैं, एक इंडेफिनिट टेंस बनाए गए और एक सिंपल टेंस बनाए गए। इंडेफिनिट टेंस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसमें क्या यूज होता है आपका, मेन वर्ब यूज होता है। क्या यूज होता है आपका, विजिबल है ये, ठीक है, मेन वर्ब यूज होता है। देन है आपका सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल परफेक्ट फॉर्म। सिंपल परफेक्ट का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर, मेन वर्ब इज नॉट यूज। समझ में आया कि सिंपल टेंस में आपका मेन वर्ब नहीं यूज होता है एंड इंडेफिनिट टेंस में आपका मेन वर्ब यूज होता है। अब समझो, ये वर्सेस है। रिमेंबर, प्रेजेंट सिंपल इज इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेम ही चीज है, लेकिन कुछ कुछ जो डिफरेंस बच्चों को कंफ्यूज करता है वो चीज समझाया जा रहा है, ठीक है। पास्ट सिंपल इज इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर सिंपल इज इक्वल टू फ्यूचर इंडेफिनिट एंड 3 नेम्स इज इक्वल टू 1 टेंस। समझ में, 3 नाम है एक, लेकिन डिफरेंसेस अलग अलग है। क्लियर, ठीक है। अब समझते हैं हम क्या, टाइम, ठीक है, मतलब प्रेजेंट की बात, पास्ट की, फ्यूचर की, तो हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम प्रेजेंट टेंस का टाइम समझते हैं, ठीक। प्रेजेंट टेंस का विजिबल है ये, हाँ विजिबल है। अब ये प्रेजेंट टेंस का टाइम है, तो प्रेजेंट में आपका प्रेजेंट सिंपल आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट आ गया एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब समझो अदर नेम, समझो प्रेजेंट सिंपल का अदर नेम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट, और प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है, नो अदर सिंपल नेम, इसमें कोई अदर सिंपल नेम नहीं ऐड होता है। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई सिंपल ऐड नेम नहीं होता है। ग्रुप क्या है इसकी, इंडेफिनिट ग्रुप है, परफेक्ट और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मेन वर्ब तीनों में यूज होता है, ठीक। फॉर्मूला आपका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगता है, आई वी यू दे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ही शी इट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट। अब तुमको मैं समझाऊंगी कि यहाँ पे प्ले में एस या ईएस क्यों नहीं लगा और सी में एस या ईएस क्यों नहीं लगा है। मैंने ये डिफरेंस आपको जब पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रोनाउन पढ़ा रही थी तब भी बताई थी, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे, बट मैं ये आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी। अभी जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर करते हैं। देन है आपका पास्ट टेंस। समझो पास्ट टेंस क्या होता है ये समझो। पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसका अदर नेम क्या है आपका, पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, नो अदर सिंपल नेम, कोई इसका कोई सिंपल नेम नहीं है आपका। देन है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो अदर सिंपल नेम, ठीक है। अब ये इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है, ये परफेक्ट की कैटेगरी में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आता है। इसमें मेन वर्ब तीनों में यूज, एक सेकेंड, मेन वर्ब यूज होता है इन तीनों में, ठीक है। इसके भी फॉर्मूलाज देख लो आप। मैंने बताया था पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड क्रिकेट एंड शी प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, शी हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर ये चीज, ठीक है। देन आपका फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट नो अदर सिंपल नेम, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई अदर सिंपल नेम नहीं होता है। ये सेम ही है, इंडेफिनिट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सब में मेन वर्ब यूज होता ही होता है। इसके फॉर्मूला है विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, विल शैल हैव एंड विल शैल हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, आईएनजी फॉर्म, पार्टिसिपल हो जाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्ले क्रिकेट, शी विल प्ले क्रिकेट, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, शी विल हैव प्लेड क्रिकेट, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट एंड शी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अंडरस्टूड। अब समझो, अब की पॉइंट क्या देखना है, समझो। इंडेफिनिट टेंस मेन वर्ब इज यूज्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंसेस में आपका मेन वर्ब यूज होता है। ऑल परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मेन वर्ब इज यूज्ड, ठीक है। जितने परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उसमें भी मेन वर्ब यूज
होता है। एंड सिंपल एंड इंडेफिनिट मीन द सेम इन द बेसिक टेंसेस। सिंपल और इंडेफिनिट का मतलब भी सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब समझो, नेम आर डिफरेंट टेंस इज नेम, ठीक है। मैंने ऊपर वो जो स्लाइड का नेम था वही था ना कि मीनिंग टेंस के नाम अलग हो सकते हैं बट मीनिंग सेम है। समझो, ब्रिटिश ग्रामर, अमेरिकन ग्रामर एंड इंडियन ग्रामर। तो ब्रिटिश ग्रामर में आपका नेम क्या है? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल, अंडरस्टूड। देन है आपका अमेरिकन ग्रामर, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, गॉट इट, ओके। देन है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये क्या है? आपका इंडियन ग्रामर है, क्लियर। ये बेसिक डिफरेंस होता है नेम्स में। ब्रिटिश ग्रामर में प्रेजेंट सिंपल होता है, पास्ट सिंपल होता है, फ्यूचर सिंपल होता है, और अमेरिकन में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। इंडियन ग्रामर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, अंडरस्टूड। ट्रस्ट मी, ऐसा कंटेंट आपको कहीं और नहीं दिखा होगा अभी तक यूट्यूब पे, जो डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग चैनल्स को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और लाइफ टाइम के लिए हेल्पफुल है, ठीक है, ओके। सो कंक्लूजन क्या है आपका? लर्न द कॉन्सेप्ट नॉट जस्ट द नेम। आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट लर्न करना है, ना कि नेम लर्न करना है। वो डिफरेंसेस मैंने इसलिए बताया कि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। अभी आपसे कभी कोई पूछेगा कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बता सकते हो? दोनों सेम है, बस एक अमेरिकन है और एक ब्रिटिश और एक इंडियन है, क्लियर है पॉइंट? बस यही डिफरेंस है। यूज द राइट फॉर्मूला, अंडरस्टैंड द यूज एंड यू विल नेवर गेट कंफ्यूज्ड, क्लियर। टिप्स फॉर स्टूडेंट: understand the use, learn the formula, practice with examples and speak and write daily, clear? clear ही होगा, ठीक है। अब हम शायद ये लास्ट स्लाइड है मेरी, प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट टेंस चार्ट, प्रेजेंट टेंस के चार्ट होते क्या है? अब समझो, प्रेजेंट टेंस मैंने तुम्हें बता दिया है, इसको हम कैसे समझेंगे? इसका आइडेंटिफिकेशंस क्या होता है, बस आपको ये समझना है, ठीक है। सिर्फ प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, मतलब सिंपल प्रेजेंट और तुम उसको कह लो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो भी कह लो। इसका आइडेंटिफिकेशन होता है हिंदी में ता, ती, ते। क्या होता है? ता है, ठीक है, ते क्या है? ते है और ती है। ये आप नोट डाउन कर सकते हो। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है ता है, ती है, ते है, क्लियर। अब समझते हैं, हाँ ये समझो, हर एक टेंस, जैसे आप प्रेजेंट टेंस पढ़ोगे उसके बाद क्या पढ़ोगे आप? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ोगे और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ोगे। हर एक टेंस के 3 फॉर्म है, आप इस तरीके से समझ सकते हो। सपोज जैसे तुम्हारे पास अगर प्रेजेंट टेंस है, क्या है? प्रेजेंट टेंस है, ठीक। इसके 3 पार्ट्स में आपको पढ़ने हैं। आपका एक सेंटेंस होगा अफर्मेटिव का, क्या होगा? अफर्मेटिव का, ठीक। दूसरा होगा सेंटेंस आपका निगेटिव का, ठीक है, जिसमें नहीं लगा होगा। एंड तीसरा होगा आपका इंट्रोगेटिव का, ठीक। अब इंट्रोगेटिव में भी क्या होता है? 2 होता है, एक सिंपल होता है और एक डबल होता है। ये पॉइंट समझ में आया? हमने क्या पढ़ा? प्रेजेंट टेंस पढ़ा। प्रेजेंट टेंस में एक आपने अफर्मेटिव पढ़ा, दूसरा आपने निगेटिव पढ़ा, तीसरा आपने इंट्रोगेटिव पढ़ा। इंट्रोगेटिव में आपने क्या पढ़ा? सिंपल पढ़ा एंड क्या पढ़ा? डबल पढ़ा। अब सिंपल और डबल में क्या फर्क है? फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? क्या तुम खाना खाती हो? मैंने क्या बोला? क्या तुम खाना खाती हो? टेक इट, मैंने लिखा, समझना इसको, क्या तुम खाना खाती हो? समझ में आया? क्या तुम खाना खाती हो, तो ये आपको हो गया सिंगल, सिंपल हो गया, ठीक है, टू द पॉइंट वाला है। तो इसके लिए जो तुम्हारे फॉर्मूला होते हैं, जैसे तुम्हारा प्रेजेंट टेंस है तो तुम पढ़ोगी कि जब हम प्रेजेंट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें डू डज लगाते हैं, तो वही डू डज आपका मेन वर्ब और सॉरी हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो वही आपका डू डज पहले हो जाएगा, तो तुम के अकॉर्डिंग डू डज लगेगा,
क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तुम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? डू लगेगा। खैर डस तो मेरे बस आपको समझाने के लिए लिखा है। खाना खाती हो, तो उसके बाद तुम की बात हो रही, तो डू यू ईट फूड। अंडरस्टूड? एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है पॉइंट? आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। अब ये सेम चीज मैं आपको उस फिगर के थ्रू समझाती हूँ। ठीक है, समझते हम। समझो, पहले हम क्या समझेंगे? प्रेजेंट टेंस चार्ट है ये, टाइप ऑफ सेंटेंस। तो टाइप ऑफ सेंटेंस में आपका क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। टाइप ऑफ सेंटेंस में आपका क्या क्या है? एक है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हो। दूसरा आपका निगेटिव सेंटेंस, जिसको हाँ निगेटिव को निगेटिव भी बोलते हो। एंड इंट्रोगेटिव को क्या बोलते हो? क्वेश्चनिंग सब्जेक्ट। एंड दूसरा क्या है आपका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चंस वाला होता है और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन अबाउट अ क्वेश्चंस। क्लियर है ये पॉइंट? ओके, हमने क्या पढ़ा? अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक, अब समझो, समझना क्या है। इससे पहले हम ये समझते हैं सिंगुलर। क्या समझते हैं? ये समझो, क्या समझना है? सिंगुलर समझना है। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर आपका क्या होता है? ही, शी, इट एंड नेम। ये आपको पता होना चाहिए, एकदम अच्छे से लर्न होना चाहिए। एंड प्लूरल नंबर क्या होता है आपका? आई, वी, यू एंड दे। क्लियर? ये होता है आपका। अब सिंगुलर नंबर के साथ आप प्रेजेंट टेंस में वर्ब में एस या ईएस लगाओगे और इसमें एस या ईएस नहीं लगता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। और जब यही सेम चीज आप कॉन्टिन्यूअस में पढ़ो, जैसे आप डू डस की बात आएगी निगेटिव में, तो डू आपका किसके साथ लगता है? सिंगुलर नंबर के, अब सॉरी प्लूरल नंबर के साथ लगता है। एंड डस किसके साथ लगता है आपका? सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। क्लियर है? अब तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर बस याद करना, क्योंकि जब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो बस मैं यही बोलूंगी कि डू आपका सिंगुलर के साथ लगता है, सॉरी प्लूरल के साथ लगता है, डज आपका सिंगुलर के साथ लगता है। अंडरस्टूड? यही पढ़ना है बस आपको। अब समझते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं आपके? फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही, शी, इट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। जैसे अब इसको हिंदी में समझो, इसको हिंदी में जैसे मैंने तुमको बताया ना तातीते, तो तातीते क्या मतलब? जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई आपका सिंगुलर नहीं, क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता है। दैट्स वाई यहां पे क्या लिखा है? आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, अंडरस्टूड? सेकेंड एग्जाम्पल समझो, शी प्लेज क्रिकेट। अब शी आपका सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस लगा है। शी प्लेज क्रिकेट। नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट। यूज क्या है? हैबिट और रूटीन के लिए है, जनरल ट्रूथ के लिए है, फैक्ट्स के लिए, रेगुलर एक्शंस के लिए। ओके, अब हम समझेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है आपका? डू नॉट, डज नॉट लगता है। डू नॉट आपका प्लूरल नंबर के साथ लगता है और डज नॉट आपका सिंगुलर नंबर के साथ लगता है। अंडरस्टूड? ठीक है, जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, हूं, इट मीन्स कि ये प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं आपको होमवर्क दूं, मैं खाना नहीं खाती हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलती, तो आप इसको बना लोगे ना। आई विल ट्राई टू गिव यू होमवर्क। ओके, ठीक है, ओके। फिर है आपका शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलती, तो शी है इसलिए इसके साथ क्या लगा? डज नॉट लगा। ठीक है, डू, डज नॉट, डजंट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट वन, टू शो समथिंग डज नॉट हैपन एंड टू एक्सप्रेस जनरल निगेशन। फिर हम आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है आपका? डू ऑब्लिक डज। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन मार्क हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। जैसे डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं? क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं?
डू आई प्ले क्रिकेट, डज शी प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलती है, तो डज शी प्ले क्रिकेट, एंड डू डज सब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, टू आस्क क्वेश्चन, टू गेट इंफॉर्मेशन, टू कंफर्म समथिंग। अब देखो डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, जिसमें WH वर्ड पहले आता है। फॉर हिंदी, अगर आप हिंदी में समझो, इन हिंदी आप हिंदी में समझोगे तो क्या बोलोगे, वह कहाँ जाती है, जैसे मैंने सेंटेंस बोला वह कहाँ जाती है, तो वह लगा, कहाँ लगा, अब कहाँ बीच में लगा, तो कहाँ के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा डू डज भी लगेगा। देखो फॉर्मूला क्या है इसका, WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे व्हाट डू आई प्ले, इसका हिंदी करोगे तो क्या मिलेगा, वह क्या खेलती है, वह क्या खेलती, तो क्या का इंग्लिश व्हाट, ठीक है। अब आई है तो आई आपका प्लूरल है, तो आई के साथ आपने डू लगाया, देन प्ले, तो व्हाट डू आई प्ले, अंडरस्टूड। वेयर डज शी प्ले, वह कहाँ खेलती है। अब देखो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, वह कहाँ खेलती, तो वेयर डज शी प्ले, एंड WH वर्ड डू डज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद टू आस्क अबाउट अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चंस एंड टू गेट मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस। अब आपका क्या है, ये समझो, रूल समझो, ये सब मैंने तुम्हें समझा दिया है बट यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है, दैट्स वाई मैं आपको ये क्लियर करती हूँ। इसके रूल्स क्या है, विजिबल होगा ये आपको, आई थिंक, ओके देखते हैं, ठीक है। यूज एस विद द ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स, एग्जाम्पल ही प्लेस, देखो मैंने बताया ना एस या एस हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ लगता है, ठीक है। यूज डू नॉट विद आई वी यू दे, मतलब प्लूरल के साथ लगता है। यूज डू डज नॉट विद द ही शी इट, इट मीन्स कि ये क्या है, ये वाला पार्ट आपका क्या है, प्लूरल है, अंडरस्टूड, और ये वाला पार्ट क्या है आपका, सिंगुलर है, ठीक, ओके। फिर यूज डू विद सेम है, सिंगुलर प्लूरल है, एंड डज आपका प्लूरल के साथ लगता है, ये आपको कंफर्म हो गया। देन हेल्पिंग वर्ब गाइड, सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल है तो प्ले लगा, कट गया ये इमेज, आई थिंक ये इमेज शायद कट गया बट इट्स ओके, इजी है बहुत, ओके। फिर आपके शॉर्ट फॉर्म्स, जैसे आई डू नॉट को आई डोंट, जब आप स्पीक करते हो तो बोल सकते हो आई डोंट, यू डू नॉट यू डोंट, यू डोंट नो, वी डू नॉट वी डोंट, they do not they don't, he does not he doesn't, she does not she doesn't, okay। फिर आपका रिमेंबर द मेन वर्ब बेस फॉर्म इज यूज्ड अ प्रेजेंट टेंस, जो मेन वर्ब का बेस फॉर्म होता है वो प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है, एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। हाँ ठीक है, अब मैं आपको क्या करती हूँ, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस देती हूँ जो आपका होमवर्क होगा, और मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं 2-2 क्वेश्चंस दूंगी, हिंदी सेंटेंसेस देती हूँ आपको, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, आपको ये क्लास अच्छे से वॉच करनी होगी, हर एक फॉर्मूला को लर्न करना होगा, डिफरेंस समझना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करना, एंड आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ इसको आप ऑनेस्टली करना, खुद को समझने के लिए करना, किसी को प्रूफ नहीं करना है, आपको खुद को एनालाइज करना है, ओके ठीक है। तो मैंने पहले प्रेजेंट टेंस से देना है आपको, ठीक है। पहला है आपका तुम पढ़ती, तुम पढ़ती हो। सेकंड क्वेश्चन है आपका वह उससे बात करती है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं कंफर्म करती हूँ कि हमने प्रोनाउन चार्ट में ऑब्जेक्ट फॉर्म पढ़ा होगा, याद है, ऑब्जेक्ट फॉर्म पढ़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या था, जैसे शी है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सी को ऑब्जेक्ट क्या यूज होगा, हर यूज होगा, क्लियर है, तो इसको आप बनाइएगा। देन आपका निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, निगेटिव सेंटेंस में वे लोग घूमने जाते हैं, ठीक, वे लोग घूमने नहीं जाते, सॉरी, वो लोग घूमने नहीं जाते हैं। एंड सेकंड है आपका हम सब
हम सब स्कूल नहीं जाते हैं। हम सब स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक, देन है आपका क्या तुम कॉलेज में पढ़ती हो? कॉलेज में पढ़ती हो। और इसका निगेटिव सेंटेंस भी बनता है, ठीक है। जैसे इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, डू डज प्लस वर्ब का सब्जेक्ट देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था। तो आप सब्जेक्ट के बाद क्या लगा सकते हो, बताओ मुझे, नॉट लगा सकते हो। देन आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, देन ऑब्जेक्ट लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे बन सकता है। क्या तुम कॉलेज में जाती हो, इसका छठवां होगा क्या तुम कॉलेज में नहीं जाती हो, ठीक है, नहीं पढ़ती हो। एंड लास्ट है आपका तुम सब कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाते हो? तुम सब कहाँ जाते तुम सब कहाँ जाते हो। और इसी का आपका एक लास्ट सेंटेंस क्या बनेगा कि तुम सब कहाँ नहीं घूमते हो। क्लियर है। अब इसमें क्या होगा, आपका दोनों सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपने इंट्रोगेटिव के निगेटिव सेंटेंसेस भी पढ़े हैं एंड इट्स योर होमवर्क। ये आपको बहुत ही ऑनेस्टली अपने कॉपीज पे लिखने हैं, ये आपका होमवर्क है। और अगर आपको इसके टेंसेस आप बनाओगे तो आप इसको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताना अपना कितना मैंने होमवर्क दिया। 8 दिया है और 8 होमवर्क को आपको कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करना है। क्लियर, ठीक है। फिर देन है आपकी क्लास ओवर होने वाली है। सो मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस भी होती है, आप सब आइए, हमसे जुड़िए और पढ़िए, मस्ती कीजिए, सो दैट आपको अच्छा लगे, हमें भी आपको पढ़ा के अच्छा लगे, ठीक है। थैंक यू। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। एंड आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगी है, पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट, ठीक है। थैंक यू।